हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि सीटेट को लेकर के काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि सीटेट 2025 में एक भी बार नहीं आया है और काफ़ी सारे बच्चे इसकी वजह से जो डीएसएसबी की वैकेंसी है उसमें भी वो बाहर हो गए हैं। और भी जैसे केवीएस भी आने वाली है। इस पर हमने आपको एक वीडियो कल ही प्रोवाइड कर दिया था, एक दिन पहले ही, ठीक है। आप वो यदि नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बता दिया है कि कब तक आएगा, एग्जाम तक का भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इस पर आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है सीटेट को लेकर के, और हमने ये बताया भी था कि इस पर अपडेट मिला है, तो मैं उसी को अपडेट को आपको शेयर करने वाला हूँ कि सीटेट कब तक आएगा। जो मैंने कमिंग सून लिखा है इसका मतलब क्या है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, यहाँ तक कि एग्ज़ाम कब तक होगा, इस पर भी आज हमारा डिस्कशन है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको पता ही होगा शिक्षा विद निशांत हमारा यूट्यूब चैनल है। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा से एक कमेंट मुझे ज़रूर करके बताइएगा कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन, ठीक है, सीटेट नोटिफिकेशन हमारा कब तक आएगा इसको लेकर के, ठीक है। नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन को लेकर के यदि हम डिस्कशन करें तो जैसा कि आपको पता है कि 1 ईयर में, ठीक है, 2 बार होना चाहिए। एक जो आपका मानते हैं कि उसको हम जनवरी मानते हैं, मतलब उसका एग्जाम वही आपका मार्च अप्रैल तक हो जाता है, और एक बार आपका दिसंबर मंथ का माना जाता है, ठीक है, जो दिसंबर, ठीक है, ये जो आपका माना जाता है, इसका एग्जाम वही जनवरी के नियर अबाउट होता है, ठीक है, जो हमेशा देखा गया है। लेकिन इस बार जो आपका ये जनवरी मंथ का माना जाता है कि साल में 2 बार आएगा, ये नहीं आया, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीटेट अभी जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह रेडी है, ठीक है। अब आप पूछेंगे जब रेडी है तो फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला। मैं आपको बता दूं, अंदर विभाग में एक डिस्कशन चल रहा है जो एग्जाम को लेकर के है। वो सब चाहते हैं कि 31 जनवरी से आपका एग्जाम चालू कराया जाए और 1 फरवरी को, ठीक है, या फिर मतलब इसके आगे ही आपका 1 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट करा करके आपका फाइनल कर लिया जाए, ठीक है। इस पर डिस्कशन चल रही है और यही डिस्कशन कंप्लीट होने को लगभग आ गया है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि आपका जो एग्जाम है उसके डेट को लेकर के आपका अभी बात चल रहा है कि जनवरी के 31 तारीख से स्टार्ट किया जाए या फरवरी से स्टार्ट किया जाए, इसी पर डिस्कशन है और इसी पर ऑलवेज होता भी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो इस बार होगा, 2025 में एक बार होगा ही होगा। और रही बात नोटिफिकेशन का, तो मैं आपको बता दूं 25 अक्टूबर के नियर अबाउट आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इससे पहले ही हो सकता है आपको दिवाली के नियर अबाउट, ठीक है, दिवाली के लगभग ही देखने को मिल जाए, ठीक है। नहीं तो मैक्सिमम ये 25 अक्टूबर तक आपकी नोटिफिकेशन इसको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ड्राफ्ट जो है आपका पूरा रेडी है, ठीक है, ये आपका रेडी है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस एग्ज़ाम कराने का यही सारी चीज़ें फाइनल करनी है। तो अभी तक जो अपडेट मिला है उसके अकॉर्डिंग 25 अक्टूबर तक आपका उससे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, इसी अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिलेगा। और इसका एग्ज़ाम आपको मैं फिर से एक बार हाईलाइट करके बता देता हूँ यहाँ पर कि जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी और फरवरी, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है 2 दिन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ऑफलाइन होता है, पहले ऑनलाइन एक बार हुआ है। लेकिन जनवरी या फरवरी जो अभी बात चल रही है वो 31 जनवरी, ठीक है, और 1 फरवरी, 2 दिन पिछली बार भी हुआ था ऐसे, ठीक है। ये 2 दिन एग्ज़ाम कराने की बात चल रही है और पॉसिबिलिटी भी है कि इसी में एग्ज़ाम करा लिया जाए। ये आपका क्या है, एग्ज़ाम। अब आपके पास बहुत ध्यान देने वाली जो बातें हैं ये हैं कि इसी बार आप अपना मतलब क्वालिफाई कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको केवीएस एंड एनवीएस, ठीक है, इन दोनों में मौका मिल जाए। आप फॉर्म फिल कर दोगे तो इसमें मौका मिल जाएगा
क्योंकि हो सकता है इस बार वो आपको एलिजिबल करें कि जिन्होंने फॉर्म 2025 का फिल किया है उनको मौका मिल सकता है। ठीक है, ये अभी मैं 100% ये नहीं बोल रहा हूँ, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हुआ है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि इसी बार जो आपका ये 25 अक्टूबर तक आपका ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसमें फॉर्म फिल करना है, इसी में आपको एग्जाम क्वालिफाई भी करनी है और फॉर्म आपको फिल कर देना है। आपने एक चीज़ देख ही लिया कि आपका डीएसएसबी का वैकेंसी टीजीटी में जो आया कितना ज़्यादा वैकेंसी आई, 5300 प्लस वैकेंसी आई, लेकिन आपका सीटेट ना होने की वजह से आप इससे बाहर हो गए। तो ऐसा ना हो, एक बार आप पास करिए, ये लाइफ टाइम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चाहे जब वैकेंसी आए तो आप इसको पास करके रख लीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं इसी में और भी आपको जोड़ देता हूँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मैं जोड़ देता हूँ कि जो बच्चे अभी बीएड, ठीक है, या फिर बीटीसी, ठीक है, या फिर जिसे डीएलएड भी बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम है, ये जो 1 to 5th के लिए होता है, बीएड तो लगभग सभी जगह पर सेम ही है। ठीक है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, वो किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी ईयर में हो, कोई मतलब नहीं, आप एडमिशन ले लिए हैं, आपका एडमिशन हो गया है, आप सीटेट का फॉर्म फिल कर दीजिए और यदि पास हो जाते हैं तो वही आपका मान्य है, वो लाइफ टाइम आपका ठीक है, लाइफ टाइम आपका वो मान्य रहेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। एडमिशन यदि आपका हो गया है तो आप ये मत वेट करिए कि आपका बीएड फाइनल हो जाएगा तब करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, आपका सीटेट है, यदि एडमिशन हो गया तो सीटेट आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ज़्यादा डाउट था बच्चों का, तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया। बाकी हमने यहाँ पर तो आपको बता ही दिया है कि आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा, आपको ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, केवल नवंबर, ठीक है, और आपको दिसंबर, और एक मानकर चल सकते हैं कि ये जनवरी, ठीक है, क्योंकि जनवरी लास्ट तक है, ये आपको 3 मंथ का टाइमिंग मिल रहा है। और दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि बस 20 दिन पढ़ने पर हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप 2 महीने भी, यदि आप 2 मंथ भी पढ़ोगे और सही से नहीं पढ़ोगे तब भी आपका नहीं निकलेगा। 20 दिन का वही सब बोलते हैं जो पहले से अपना खुद प्रिपरेशन किए रहते हैं, दूसरों को दिखाते नहीं तो बहुत लोगों का, आप खुद सोचो, 5 लाख, ठीक है, फार्म फिल होते हैं और उसमें से कुछ हजार बच्चे बस पास कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सीटेट आपका जल्द ही आने वाला है। एग्जाम का नोटिफिकेशन भी हमने आपको बता दिया, एग्जाम का भी कब तक होगा ये भी बता दिया, इसीलिए हमने आपको लिख करके दिया है कि बी रेडी, आप रेडी रहिए। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।